हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2010 का है। क्वेश्चन है कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी एंड लेट स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी डिनोट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स अपोजिट टू वर्टिसेस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। सपोज स्मॉल ए इज इक्वल टू 6 एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू 10 and the area of the triangle is 15 root 3. If angle ACB is obtuse and if R denotes the radius of the incircle of the triangle, then R square is equal to। यहाँ पे क्या कह रहा है, बेसिकली ट्रायंगल एक ABC एक ट्रायंगल है एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है एंड वर्टेक्स का नामकरण करते हैं कि ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। हम लोग को दिया हुआ है कि ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए है, बी के सामने वाला स्मॉल सी है, सी के सामने वाला स्मॉल सी है एंड ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है 10। आगे कह रहा है हम लोग को कि सी जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी सी जो होगा एंगल सी वो बड़ा होगा एंगल ए से एंड एंगल बी से। तो यहाँ पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी इंटू साइन सी। तो यहाँ से साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा एरिया 2 टाइम्स एरिया अपॉन ए इंटू बी एंड सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 इंटू एरिया दिया हुआ है 15 रूट 3 अपॉन ए दिया हुआ है 6 इंटू बी दिया हुआ है 10। तो ये कट जाएगा 2 3 जा 6, ये कटा यहाँ से 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो यहाँ से आ गया साइन सी इज इक्वल टू √3/2 एंड यहाँ से सी क्या आ गया, सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 120 डिग्री। क्योंकि सी जो है वो सबसे बड़ा एंगल है, बोल रखा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा सी यहाँ पे 60 डिग्री ले नहीं सकते हम लोग, तो सी क्या लेना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल निकल गया। नाउ हम लोग निकालेंगे स्मॉल सी, जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है वो निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जानते हैं हम लोग कि कॉस सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देन यहाँ से कह सकते हैं क्या हो जाएगा 2ab कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी एंड सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा √ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। नाउ सारा डाटा हम लोग को पता है, ए यहाँ पे है 6 और हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी है 10 तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू कॉस सी। तो कॉस सी यहाँ हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। नाउ यहाँ हो जाएगा √ओवर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 एंड 12 इंटू 10 हो जाएगा ये 120 इंटू कॉस 120 हो जाता है, लिख सकते हैं कॉस 120 को 90 प्लस 30 एंड कॉस 90 प्लस 30 होता है माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 यानी यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 120 60 टाइम्स में। ना यहाँ से आ जाएगा √ओवर 36 प्लस 100 प्लस 60 एंड यहाँ से आ जाएगा ये √ओवर 196 एंड √ओवर 196 हो जाएगा यहाँ से 14 यानी सी इक्वल टू आ गया 14। ना हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि आर इक्वल टू होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ यहाँ से हम लोग को निकालना क्या था, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से एरिया का स्क्वायर अपॉन सेमी पेरीमीटर का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एरिया हम लोग को दिया हुआ है 15 √3 का स्क्वायर।
नाउ यहाँ से हम लोग को x, यहाँ से s तो निकालना पड़ेगा, तो s इक्वल टू यहाँ हो जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नाउ a हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस b दिया हुआ है 10 प्लस c निकाले थे हम लोग 14, तो यहाँ से हो जाएगा अपॉन 2, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 प्लस 14 हो जाएगा 30 अपॉन 2, ये कट जाएगा 15 टाइम्स में, तो यहाँ हो जाएगा 15। नाउ यहाँ से s स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, एंड यहाँ से हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 225 से 225 कट जाएगा, एंड यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3। तो जब हम लोग से पूछा गया था कि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू जाएगा यहाँ से हम लोग का 3, एंड आंसर हो जाएगा इसका 3।